गुस्सा एक ऐसी चीज़ है ना जो ख़त्म होने के बाद, शांत होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। वैसे आंधी भी है। आंधी जब आती है तो कितना नुकसान करती है, जब ये शांत होता है उसके बाद पता चलता है। ये कहानी एनसीईआरटी का 7 क्लास का, ठीक है, हिमसुक 14, उसका 14 नंबर चैप्टर है। उस कहानी में हिमसुक एक तोता रहता है। तोता जो है अपने राजा के बारे में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें सोचता है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता है। एक दिन क्या होता है, हिमसुक जो है वो अपने राजा से छुट्टी लेकर अपने घर जाता है। उसके बाद वो रिटर्न होता है तो हिमसुक को माता पिता सोचते हैं कि हम राजा के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट दें जैसे राजा खुश हो जाए। तो वो लोग अमर फल देते हैं कि ये फल ले जाओ और अपने राजा को दे देना। हिमसुक उस फल को लेकर आता है, लेकिन रास्ते में अंधेरा हो जाता है तो एक पेड़ पे उस फल को रख देता है। और जहाँ पे रखता है ना, वहीं पे एक सांप आता है और उस फल में अपना विष डाल देता है। सुबह होता है, फल को उठाता है हिमसुक और लेकर राजा के दरबार में आता है। राजा उस फल को जैसे खाने के सोचते हैं, तब तक उनका मंत्री मना कर देता है कि इस फल को मत खाइए, हो सकता है इसमें जहर हो। वो सोचता है ऐसे, उस जमाने में ऐसे ट्रेनिंग होता था। तो हुआ क्या कि उस फल को थोड़ा सा काट कर और फेंका गया तो कौवा जो है ना, जैसे खाया वो मर गया। अब राजा को गुस्सा आ गया, राजा ने तलवार उठाया और उस हिमसुक का गर्दन काट दिया। और ये है ना, ये कहा कि इस फल को ले जाकर किसी ऐसे जगह पे डाल दो जहाँ पे कोई ना पहुँचे। जब उस फल को लगाया गया तो वो कुछ दिनों के बाद पेड़ हो गया तो उसमें अच्छे अच्छे फल हो गए। अब उसी लोग रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो लोग चुपके से जाकर और उस फल को तोड़ लिए और तोड़कर खा लिए। खाने को वो ये सोच कर खाए कि हम मर जाएंगे, लेकिन वो क्या उल्टा हो गया, वो लोग जवान हो गए। ये बात पूरे एरिया में फैल गई। तो राजा बहुत अफसोस कर रहा था कि काश वो मेरा हिंसुक होता, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताता। तो वही होती है, गुस्सा जो है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, नुकसानदेह होती है। और गुस्से में इंसान ऐसा ऐसा हरकतें कर देता है जिसका उसका अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो ये कहानी है एनसीईआरटी की। बहुत बहुत शुक्रिया।